गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायणा टॉपर्स पॉइंट में। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। यहाँ से जो है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में लॉन्ग टाइप हो जाए या शॉर्ट टाइप हो जाए। लगभग इस चैप्टर से जो है ना, क्वेश्चन का जो अमाउंट होता है वो लगभग 20 से 30 या 35 नंबर तक पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उसके जितने भी फॉर्मूलाए होते हैं, जितने भी क्वेश्चन टाइप्स होते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब हैं, तो ये सब हम लोग एक एक करके इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार पढ़ने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने का ज़रूरी नहीं है, आपको एक ही वीडियो देख करके पता चल जाएगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है। अब चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन, यानी त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति जो होता है ना, इसमें हम लोग चर्चा करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाए, अपने मन से नाम कुछ भी अल्फाबेट का दे सकते हैं, जैसे ए बी सी। ये नाम दे दीजिए इसका, ए बी और सी। तो इसमें जो है ना, एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा त्रिभुज में, उसके सामने वाली भुजा, देखिए इसके सामने वाला भुजा भी कौन सा, ये वाला दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी हिंदी में बोले तो इसको कर्ण बोलते हैं। और ये समकोण त्रिभुज में चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। चेंज होता है ये ए बी भुजा और बी सी भुजा, यानी कर्ण के अलावे जो होता है। कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन में ये चीज नोटिस करवा दिया जाए कि यह एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक 90 डिग्री के अलावे कोई एक एंगल और बन रहा है। जैसे हम मान लेते हैं अभी यहाँ पर सी पर बन रहा है, जो एंगल है वो थीटा है। तो ये जहां पर एंगल बनेगा ना, इसके सामने वाली भुजा, यानी अभी ए बी दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। हिंदी में बोले तो लंब। इसके अलावे जो बच जाते हैं ये नीचे वाली भुजा यहां से यहां तक, तो इसको बोलते हैं बेस यानी आधार। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो है ना, हम लोग समकोण त्रिभुज के लंब, कर्ण और आधार, इन्हीं तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये ऐसे होते हैं ना कि जैसे मान के चलिए कभी कभी आपको दिया जाएगा कि लंब और कर्ण का अनुपात क्या होगा, लंब और आधार का अनुपात क्या होगा, आधार और कर्ण का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार से जो होते हैं, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो चलिए हम एक एक करके सबका नाम लिखते हैं। जैसे पहला हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसका संबंध जो होता है ना, ये लंब और कर्ण में होता है, यानी लंब बट्टे कर्ण। दूसरा होता है कॉस थीटा। इसका संबंध आधार और कर्ण में होता है, आधार और कर्ण। तीसरा हो जाएगा आपका टेन थीटा। इसका जो संबंध होता है ये लंब और आधार, यानी लंब बट्टे आधार में। और होते हैं कोसेक थीटा। आप ये हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे सेक थीटा बराबर जो हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे
आधार, एक लास्ट वाला जो बच जाता है ये होता है कॉट थीटा, जिसका अनुपात ये होता है आधार बट्टे लंब। ये तो हो गया ये भाषा में, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, यानी ये चीज नहीं दे करके कभी कभी दे दिया जाता है सिंबॉलिक रूप में। जैसे हम लोग बात करें इस कर्ण का, तो इसका सिंबॉलिक रूप ये जो उपयोग करते हैं ना, वो एच उपयोग करते हैं। क्या चीज? एच। ये परपेंडिकुलर लंब का पी, और ये आधार जो है ना, इसका उपयोग करते हैं बी। तो आइए हम कुछ ऐसे ट्रिक बनाए हैं कि ताकि आप लोग को क्या हो सके, ये आसानी पूर्वक याद हो जाए। जैसे ट्रिक नंबर 1 में देखिए, पहला ट्रिक है लाल काका। लाल काका कहने का मतलब आप याद रखिएगा, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार। तो इससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि ये जो इसका पैटर्न है ना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये आपका एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। ये अच्छे तरीके से मान के चलिए एक क्रम में लिखा गया है। तो अगर ये इस क्रम में आपको याद हो जाएगा ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आसानी से ये वाले ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे पहला आ जाएगा आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और नीचे से देखे तो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये अनुपातिक रूप से हम लोग देखते हैं ना, तो ऊपर से देखिए, ऊपर से देखने के बाद अनुपात में, तो अगर ऐसे देखे ऊपर से नीचे की तरफ, किधर से? ऊपर से नीचे की तरफ, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? साइन, सेकेंड में कॉस और थर्ड में टेन। तो ऊपर से नीचे की तरफ देखने पे पहला नंबर जो आता है वो क्या आता है? साइन। तो साइन थीटा बराबर अनुपात देखिए एल बट्टे के, यानी लंब बट्टे कर्ण। फिर दूसरा कौन सा आता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बट्टे के, यानी आधार बट्टे कर्ण। फिर 3 नंबर में क्या आ जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? एल बट्टे ए, यानी लंब बट्टे आधार। फिर अगला, ये 3 जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तब आता है। उसी प्रकार से मान के चलिए ये ऊपर से नहीं देख करके क्या करते हैं, नीचे से देखते हैं, यानी इधर से। तो अनुपातिक रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 नंबर में कौन सा आता है? ये वाला कोसेक थीटा। तो कर्ण बट्टे लंब, यानी के बट्टे एल। फिर 5 नंबर का देख लीजिए, तो सेक थीटा आ जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? के बट्टे ए, यानी कर्ण बट्टे आधार। फिर 6 नंबर में क्या आ जाएगा देख लीजिए, कॉट थीटा, यानी ए बट्टे एल, यानी आधार बट्टे लंब। तो ये हो गया आपका ट्रिक पहला। अगर मान के चलिए ये लंब आधार कर्ण से नहीं याद रखे, दूसरा याद रखे, जैसे बताए आप लोग को कि हाइपोटेनियस का क्या उपयोग करते हैं? एच, परपेंडिकुलर का पी, और ये बेस का बी। तो उस फॉर्मूला से याद कैसे रखेंगे? तो देख लीजिए इसके लिए ट्रिक नंबर 2। तो ये याद रखिएगा, जैसे पी पी बी, फिर नीचे में एच एच, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखिए इसमें जैसे पहले वाला में देखे ना, क्या आया था? साइन
कॉस, टेन, उसी प्रकार से नीचे में देखने पर कोसेक, सेक और कॉट। तो चलिए उसी प्रकार से बनाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो साइन के लिए क्या आ जाएगा, P बट्टे H, यानी पहला नंबर साइन बराबर P बट्टे H, फिर दूसरा कॉस बराबर B बट्टे H, 3 नंबर में क्या आ जाएगा, टेन। तो ये क्या हो जाता है, P बट्टे B। अब इसी तरह की से ऊपर से नहीं देख करके हम लोग क्या करते हैं, नीचे से अनुपात देखते हैं, इधर से। तो अब देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाता है, नीचे से देखने पर कोसेक, कोसेक में क्या आ जाएगा, तो H बट्टे P, H बट्टे P। फिर अगला कौन सा है, सेक, तो सेक बराबर क्या जाए, H बट्टे B। फिर 6 नंबर में कॉट, तो ये हो जाएगा B बट्टे P। इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखिएगा एक कहानी के जैसे, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। क्या याद रखेंगे, P से पंडित, B से भोले, P से प्रसाद, H से हर, फिर ये H से हर, फिर ये H से भी हर। तो याद हो जाएगा आप लोग को, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो अगर इतना याद होने के बाद या समझ गए हो तो देख लीजिए आगे कि इसमें जो ये तीन है ना कहीं ये तीनों का उल्टा आता है, ये यानी व्युत्क्रम आता है। जैसे देख लीजिए साइन का क्या आ गया, P बट्टे H, फिर उसी प्रकार से कोसेक का देख रहे तो ये नीचे में H था, यहाँ पर ऊपर आ गया, यहाँ पर P ऊपर में है, यहाँ पर नीचे आ गया। फिर यहाँ देखिए कोसेक कॉस थीटा B बट्टे H, सेक थीटा H बट्टे B, फिर यहाँ पर टेन P बट्टे B, और यहाँ पर देखिए कॉट B बट्टे P। यानी कहीं ना कहीं ये साइन का उल्टा कौन आता है, कोसेक, कॉस का उल्टा कौन आता है, सेक, टेन का उल्टा कौन आता है, कॉट। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये साइन का उल्टा कौन सा, कोसेक, यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन है। फिर कॉस का उल्टा सेक, यानी ये दोनों भी एक दूसरे का कौन सा फलन है, व्युत्क्रम फलन है। फिर टेन का उल्टा कौन आता है, कॉट, तो ये भी इसका क्या कौन सा फलन हो जाएगा, व्युत्क्रम फलन। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखिए तो यहाँ से फर्स्ट वाला फॉर्मूला आगे क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा। फिर अगर कहीं पर साइन का नहीं पूछ के कोसेक का पूछ दिया जाए तो कोसेक थीटा बराबर क्या पूछ जाए, देख लीजिए 1 बट्टे, ये इसका उल्टा हो जाएगा साइन। कभी कभी पूछा जाता है कि साइन इंटू कोसेक क्या होगा, साइन इंटू कोसेक। तो देख लीजिए अब इसके नीचे कुछ नया कोना को निगुना करेंगे किसके बराबर, 1 के बराबर। इसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो 1 बट्टे कॉट थीटा। फिर 5 नंबर सेम उसका उल्टा, कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा। फिर इसका भी गुणनफल पूछ दिया जाए तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। चलिए आगे और भी फॉर्मूला, जैसे 7 नंबर में आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा। अगर कभी सेक थीटा पूछ दिया जाए तो 1 बट्टे कॉस थीटा, फिर कॉस इंटू सेक किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर।
यहाँ से एक चीज आप लोग ध्यान रखने वाला बात ये है कि देख लीजिए जितने भी व्युत्क्रम फलन है ना, ये सबका एंगल यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यानी सब में देखिए कि थीटा आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। तो मतलब ये कहते हैं कि अगर साइन 45 डिग्री है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि 1/cos 45 डिग्री ही इसका व्युत्क्रम होगा। कितना डिग्री? 45। अगर आपको कोई ऐसा कह दे ना कि साइन 45 डिग्री का उल्टा है 1/कोसेक 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही होने वाला नहीं है। तो क्या याद रखना है कि एंगल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ में आया सबको इतना? आगे देखिए और क्या सब आते हैं इसमें, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब जो आते हैं, एक आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, यानी वहां से भी कुछ फॉर्मूला सब आएंगे। जैसे चलिए हम बनाते हैं, लिखते हैं कौन कौन से फॉर्मूला आते हैं। तो पहला नंबर में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर भी एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कितना नंबर होगा वहां पर, ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा, या रहने दीजिए 1 नंबर क्योंकि टॉपिक चेंज हो गया। फिर यहाँ से अगर आपको पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, ये इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। उसी तरीके से अगर आपको कॉस का पूछ दिया जाए तो, अब देखिए कॉस का पूछा गया ना, ये इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा जो आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो ये इस साइड माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में। अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे तो देखिए अभी कंफ्यूज करता है विद्यार्थी यहाँ पर बहुत। ये इस साइड प्लस में है, कॉट स्क्वायर थीटा का पूछा जा रहा है, इस एक को इस साइड भेज दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे अगला भी है, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इस साइड माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में। फिर अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावे भी कोई 2 3 4 फॉर्मूलाए होते हैं जो उपयोग में आएगा 10th क्लास में, तो वो लिख लेते हैं। चलिए जैसे पहला आएगा टेन थीटा बराबर साइन और कॉस के टर्म में, तो ये होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर जो होता है वो होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, साइन 2 थीटा बराबर जो होता है ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो लगभग यहाँ से त्रिकोणमिति का बहुत सारे फॉर्मूला हम लोग क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। अब क्या करना है कि और भी जो फॉर्मूलाए बच गए हैं, जैसे एक आता है क्वाड्रिक वाला, मतलब जिसको चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश वाला जो आता है ना, वो होता है जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर चतुर्थांश बनाते हैं,
अगर एंगल का बात करें तो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। फिर इधर जाएगा तो 360, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा। तो 10th क्लास में जो पढ़ा जाता है ना, जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 10th क्लास के लिए जो ये वाला फॉर्मूला सब पढ़ते हैं, ये इसका प्रथम चतुर्थांश यानी ये वाला भाग में ही खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीयक चतुर्थांश। ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश। ये होता है चतुर्थ। तो 10th क्लास में जो है केवल प्रथम चतुर्थांश में ही सारे त्रिकोणमितीय फलन का मान मिल जाता है। अब प्रथम चतुर्थांश कहेंगे किसको? तो 0 डिग्री से 90 डिग्री का जो ये बीच वाला भाग है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। और इसमें जो होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग को केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला देखना है। बाकी जो है 11th क्लास में पढ़ा जाता है, जो इसमें आपको ये द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सबका पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 10th क्लास में केवल ये वाला पार्ट। तो चलिए हम फॉर्मूला बनाते हैं इस सब का। जैसे पहला फॉर्मूला यहाँ से आपका आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा। फिर दूसरा आएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा कोसेक थीटा। इतना जानने के बाद अब जो बच गया है इसके आगे वो है मान टेबल। यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 20 डिग्री का कितना होगा, वैसे 20 का नहीं पढ़ते हम लोग, 0, 30, 45, 60 और 90 का पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान टेबल बनाते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग को आसानी से समझ में आ गया हो ना, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, ताकि आपका जो कमेंट है, आपका जो सब्सक्राइब हम लोग को मोटिवेशन देगा और हम लोग और अच्छे तरीके से मेहनत करके आपके लिए और आसानी से, कि आपको 10th क्लास में कहीं भी दिक्कत ना हो, इस प्रकार से वीडियो बना के डालेंगे ताकि आप लोग आसानी से पढ़ के क्या कर सकें, पास कर सकें। तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आइए आगे देखते हैं हम लोग और मान टेबल बनाते हैं।
चलिए आइए बनाते हैं। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहला याद कर लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए इसमें आपको आसानी पूर्वक से जो है ना केवल एक का याद कीजिएगा साइन का, बाकी सब का हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं याद। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना वो 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। अगर ये आपको याद हो गया तो गारंटी बताते कि ये सब आपको आसानी से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, करना कुछ नहीं है, ये जो साइन और कॉस है ना इसका अपोजिट से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कहने का मतलब अगर कॉस 0 डिग्री का ले तो साइन 90 का लिखेंगे, यानी इसका इधर से जाएंगे उसका इधर से लिखेंगे। तो बताइए कॉस 0 का लेंगे तो उधर 90 का कितना है 1, उसके बाद कॉस 30 तो उधर से इधर आइए तो √3/2, फिर एक स्टेप आगे बढ़िए, इधर से भी एक स्टेप आगे बढ़िए तो कितना आ जाएगा 1/√2, फिर यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़िए तो यहाँ से एक स्टेप इधर तो 1/2, फिर उसके बाद यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ने पर क्या आ जाता है 0। समझ में आया सबको। उसके बाद देखिए कि ये टेन जो होता है ना, एक फॉर्मूला बताया आपको कि टेन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। यानी ये दोनों को अगर हम भाग कर देंगे तो किसका मान मिल जाएगा 10 का। तो चलिए यहाँ पर भाग कीजिए, तो 0 में 1 से भाग देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या आ जाएगा 0। फिर देखिए ऐसे समझ लीजिए ये बट्टे में ही है तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। फिर ये भी √2 से √2 खत्म तो कितना बच जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 2 से 2 खत्म तो ऊपर में क्या है √3, 1/0। यानी किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो इसका मान आ जाता है इनफिनिट, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपरिभाषित। और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक ना, तो 0 का उल्टा 1/0 यानी क्या हो जाएगा अपरिभाषित। उसी प्रकार से 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा तो 2/√3, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार से अब सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित। उसी प्रकार से कॉट जो होता है किसका उल्टा होता है 10 का, तो 0 का उल्टा 1/0 यानी अपरिभाषित। फिर ये 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, अपरिभाषित का उल्टा तो 1/0 का उल्टा अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ तक अगर याद हो गया हो सबको, अच्छे से देख लीजिए। क्या ये मान टेबल निकालना भारी है? अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो सब कमेंट में बता दीजिएगा, और आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन होगा, और हम लोग और अच्छे से क्या कर सकते हैं वीडियो बना करके डाल सकते हैं ताकि आप लोग आसानी से क्या कर सके पास कर सके।
तो ये त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला वाला पार्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे का क्लास यानी लेक्चर दूसरा जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सब कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो अभी के लिए थैंक यू।